कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है विच इज़ इकाई अंक ज्ञात करना। हमें अगर कोई भी संख्या दे दी जाती है, लंबी सी संख्या, पहले स्टार्टिंग छोटी लेते हैं 23 × 57। अब हमसे पूछेगा इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि पीछे क्या आएगा। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 21, तो हम बस सीधे सीधे बताते हैं इसका इकाई अंक कितना है 1, इसका इकाई अंक है 1। और अगर हमें और ज़्यादा लंबी संख्या दे दी गई है जैसे 79 × 97 × 65 × 49 × 72। हमें इतनी लंबी संख्या दे दी गई है, तो हम इसकी अगर हम कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बट हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें सब कुछ जो खेल होता है वो टाइम का ही होता है। जो टाइम से कर लेता है वही जीतता है, बाकी क्वेश्चन सब सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हमारे पास इतना लंबा क्वेश्चन आएगा तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसमें फोकस करेंगे इन दो संख्याओं पर 2 और 5। हम इस पर क्यों फोकस करेंगे 2 और 5 पर, इसलिए फोकस करेंगे क्योंकि 2 और 5 का अगर हम मल्टीपल करेंगे तो आएगा 10। इसका मतलब हमारे पास इकाई का अंक एक 10 आएगा, पूरे को गुणा करने पर हमारे पास इकाई का अंक 0 आएगा। और इसके बाद हम 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे दो ही संख्याओं को देख के बता सकते हैं कि इसका इकाई का अंक कितना होगा 0। तो हम कितना टाइम बचा सकते हैं अपना अनदर क्वेश्चंस के लिए। ओके, हम और ऐसे सवाल देख लेते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर 5 और 2 नहीं मिल रहा है हमें, अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें 5 तो है पर अगर हमारे पास 2 नहीं है, अगर हमारे पास 5 है पर 2 नहीं है तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास बहुत लेंथी कैलकुलेशन है। ठीक है, अगर हमारे पास इतनी लंबी कैलकुलेशन है और हमें सॉल्व करना है, हमें 5 तो इसमें दिख रहा है, 5 तो है, अगर हमें 2 दिखता या 4 दिखता तो हम सीधे सीधे बोल सकते थे कि इसका इकाई का अंक कितना होगा 0 होगा। ठीक है, बट अब हम यहाँ नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 नहीं है किसी भी संख्या के लास्ट में। तो हमारे पास 5 है और हमारे पास 1। ठीक है, 5 और 1 की अगर हम इंटू करेंगे तो कितना आएगा 5। और अगर फिर अगर इकाई का हमारा 5 आ रहा है इन दोनों की मल्टीप्लाई से, तो हम 5 की अगर हम किसी से भी गुणा करेंगे तो कितना ही हमारे इकाई का अंक कितना रहेगा 5 ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका 5। तो हमें इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास 5 है, 1 है या 1 नहीं है, 5 और 3 है, तो उसका इकाई का अंक क्या रहेगा 5 रहेगा। अभी हमने 3 टाइप के क्वेश्चन देख लिए हैं। एक नॉर्मल वाले, तो हमें सिर्फ उनकी लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है और फिर जो लास्ट की डिजिट में लास्ट वाली जो इकाई अंक होगी वही पूरे आंसर का इकाई का अंक होगा। पहले हमने वाला क्वेश्चन देखा, दूसरा हमने देखा 5 × 2 वाला, इसका आंसर 0 होगा। तीसरा हमने देखा 5 × 1 वाला, तो इसका हमेशा आंसर 5 ही होगा। अब हम दूसरा एक क्वेश्चन देते हैं, इकाई अंक निकाल रहे हैं, उसमें भी उसका ये क्वेश्चन होते हैं 2 की घात वाले, जैसे 2 की घात 10 का इकाई अंक। ठीक है, देखो इसमें भी कितनी लंबी कैलकुलेशन है। अगर किसी को नहीं ट्रिक पता है तो वो कितनी लंबी कैलकुलेशन करेगा, बट हम इसको भी शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। जैसे अगर हम 2 की पावर 1 लेते हैं तो हमारा कितना आता है आंसर 2। 2 की पावर 2 लेते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 4। अगर हम 2 की पावर 3 लेते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 8। अगर हम 2 की पावर 4 लेते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 6। इकाई अंक की बात हो रही है, वरना आता तो 16 है। ठीक है, बट अब अगर हम 2 की पावर 5 लेते हैं तो हमारा इकाई का अंक कितना आएगा, कमेंट कीजिए आप लोग तब तक। हमारा इकाई का अंक फिर से आएगा 2।
हैं तो हमारा इकाइकांक फिर से आएगा 4। अगर हम 2 की पावर 7 लेते हैं तो हमारा इकाइकांक फिर से आएगा 8। अगर हम 2 की पावर 8 लेते हैं तो हमारा इकाइकांक आएगा 6। देखो ये 4 डिजिट अलग थी, बस उसके बाद रिपीटेशन हुआ है सेम का। ठीक है, फिर हम आगे और करेंगे। अगर हम 2 की पावर 9 करेंगे, हम फिर से 2 देखेंगे। अगर किसी को करना है तो वो करके देख ले, फिर से यही सेम रिपीटेशन होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि 2 की पावर 4 तक हमें बस डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। अगर 2 की पावर 5 आ जाती है, 6 आ जाता है, फिर हमें रिपीटेशन मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या होती है? अब हम 2 की पावर 10 करने सीधे सीधे नहीं बैठेंगे, तो मैंने हम 10 मतलब जितनी भी कहते हैं उसे 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर जो भी आएगा इसमें कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, 2। तो हम उसको ही 2 की घात बना देंगे, फिर जो आंसर आएगा वही हमारा इकाई का अंक होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ये लोग आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। 2 की पावर 16। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में पिन करेंगे और वो भी इस मेथड से करेंगे। आप लोग पूरा सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। बाय बाय।